अस्सलामु अलैकुम नाजरीन तारिक बिन ज़ियाद ने कासे से मूसा बिन नसीर का पैगाम लिया और पढ़ने लगा। उसके चेहरे का रंग बदल गया, तासुर ही बदल गया। उसके सलार उसके साथ थे, जूलियन भी उसके साथ था। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि इस हुक्म में क्या दानिशमंदी है? तारिक ने बदले हुए लहजे में अपने सलारों से पूछा और उन्हें मूसा बिन नसीर का पैगाम पढ़कर सुनाने लगा। मूसा बिन नसीर ने तारिक को यह हुक्म भेजा था कि दानिशमंदी का तकाजा है कि तुम जहां हो वहीं रुक जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि फौज पे बपे फतुहात के नशे में कहीं शिकस्त खा बैठे। मजीद पेशकदमी न करना, मैं अगला हुक्म भेजूंगा या खुद कुमक लेकर आऊंगा। किसी भी मौरख ने मूसा बिन नसीर का यह पैगाम नहीं लिखा। सब ने अपने अपने अल्फाज में यही लिखा है कि मूसा ने तारिक को पाबंद ही नहीं किया, बल्कि मजबूर कर दिया कि वो जहां कहीं भी है वहां से आगे ना बढ़े। ईसाई मौरखों ने लिखा है कि मूसा ने देखा तारिक जो उसका गुलाम था इतने बड़े मुल्क का फातेह बनता जा रहा है, और उसने 12,000 मुजाहिदीन से 1 लाख की नफरी को सिर्फ शिकासी नहीं दी, बल्कि उसे तबाह बर्बाद करके सल्तनत इस्लामिया में बड़ा ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है, और खलीफा के दिल में भी उसने अजमत पैदा कर ली है। तो मूसा के दिल में हसद पैदा हो गया। मूसा के इस हुक्म के पीछे हसद था, और वो तारिक को रोक कर उसके आगे खुद फातेह बनना चाहता था। गैर मुतासिब तारीख नवीसों खसूसन मुस्लिम मौरखों ने लिखा है कि मूसा बिन नसीर का हुक्म ठीक था। उसे फिक्र थी कि तारिक जो शीला जवान है, कहीं ऐसा न हो कि वो जोशो खरोश में आकर कहीं फंस जाए और जो इलाके फतह किए जा चुके हैं वो भी हाथ से निकल जाएं। जानिबदाराना और गैर जानिबदाराना आरा से कता नज़र मूसा बिन नसीर का यह हुक्म के पेश कदमी रोक दो जंगी नुक्ता निगाह से सही नहीं था। हम अपनी राय देने की बजाय तारिक बिन ज़ियाद और उसके सलारों की आरा और फैसला पेश करते हैं जो हर सफ़े अव्वल के मुस्तनद मौरख ने रिकॉर्ड किया है। उसने सलारों को वहीं कब्रिस्तान के करीब रोक लिया। जूलियन को भी उसने इस गुफ्तो शनीद में शामिल रखा। एक तो जूलियन दियानतदारी और वफादारी से तारिक की मदद और रहनुमाई कर रहा था, यहाँ तक कि उसने ईसाई होते हुए करमोना का कलाबंद शहर अपने ईसाई भाइयों को धोखा देकर तारिक को ले दिया था। और दूसरी वजह जूलियन को इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए साथ रखने की यह थी कि जूलियन जहाँ दीदा आदमी था और फ़न हर्ब ज़र्ब में तजर्बा और खसूसी महारत रखता था। मुझे मशवरा दो मेरे रफ़ीको, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। मैं नहीं समझता कि इस हुक्म में क्या दानिशमंदी है। एक तरफ इस्लाम का हुक्म है कि अपने अमीर की इताअत करो और उसकी हुक्म अदोली न करो, दूसरी तरफ मुझे यह नज़र आ रहा है कि हम इस शहर में जम कर बैठ गए तो उंदलसी समझेंगे कि इतने ज़्यादा जानी नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए आगे बढ़ने से डर गए हैं। इब्ने ज़ियाद मगीस रोमी ने कहा, उंदलसी जो समझते हैं समझते रहें, हमारे सोचने की बात यह है कि हम उंदलसियों के सर चढ़ बैठे हैं। अगर हम बिखर गए तो उंदलसी अपनी बिखरी हुई जंगी ताकत को यकजा कर लेंगे और हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। हम उंदलस की फौज पर दहशत बनकर गालिब आ चुके हैं। मुझे इसमें कोई दानिशमंदी नजर नहीं आती कि दुश्मन को संभलने का मौका दे दें। गौर करो तारिक, जूलियन ने कहा, आपके मजहब में अमीर की इताअत का जो हुक्म है मैं उसके मुतालिक कुछ नहीं कहूँगा। मेरे मजहब के अहकाम भी ऐसे ही हैं, लेकिन अमीर ऐसा हुक्म दे जो मजहब और मजहब के पैरोकारों के नुकसान का बायस बने, इस हुक्म के मानने को मैं गुनाह समझता हूँ। गौर करो तारिक, तुम वादी अलका फतह कर चुके, तुमने गादरियत की जंग में रड रख के साथ चीदा चीदा उमरा और तजर्बाकार जर्नैलों को हलाक कर दिया और अंदलुस की असल फौज को बर्बाद कर दिया। और जो फौजी भाग गए हैं वो लोगों पर खौफ पैदा करते जा रहे हैं, और वो कुछ वक्त मुकाबला करके दिल छोड़ बैठते हैं। तो क्या तुम उन्हें मोहलत दोगे कि एक जगह इकट्ठे होकर तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, या तुम उनके ताक़ुब में लगे रहोगे कि उन्हें ज़रा सा दम लेने का मौका ना मिले? मैं उन्हें कहीं आराम से बैठने की फुर्सत नहीं दूंगा। तारिक ने पुरआज़म लहजे में कहा। अमीर मूसा बिन नसीर यहाँ से बहुत दूर है, जैद बिन कसादा ने कहा। उसे यहाँ की सूरत हाल का उंदलुस की फौज की कफियत का इल्म नहीं। और इस शहर असीजा को देखो, जूलियन ने कहा, यह उंदलुस का चौराहा है। एक रास्ता कुर्तबा को, दूसरा गरनाता को, तीसरा मलागा को और चौथा रास्ता उंदलुस की बादशाहत की गद्दी तलीता को जाता है। अगर तुमने ये चारों शहर ले लिए तो समझ लो कि पूरा उंदलुस ले लिया। तुम आगे बढ़ो, अमीर नाराज हुआ तो मैं उससे बात करूंगा, मैं खुद उसके साथ बात कर सकता हूँ। तारिक ने कहा, लेकिन बातें बाद में होंगी, मैं आगे बढ़ूंगा। अपने अमीर के हुक्म को नज़रअंदाज करके तारिक बिन ज़ियाद ने दूसरे शहरों की तरफ पेशकदमी का फैसला कर लिया। अपनी फौज को उसने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक सलार जैद बिन कसादा था
जिसे मोरेखू ने ज़ैद बिन कैसरी लिखा है, उसे एक हिस्से की कमान देकर तारिक ने एक शहर मलकून की तरफ रवाना किया और दूसरे हिस्से को वो अपनी कमान में लेकर कुर्तबा की तरफ ले गया। किसी भी मोरेख ने नहीं लिखा कि सीजा में कितने मुजाहिदीन शहीद हुए थे। ये पता चलता है कि तादाद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में थी, लेकिन कई हजार ताज़ा दम बरबर फतुहात की खबर मिलने पर तारिक के पास आ गए थे। तारिक ने कुर्तबा का मुहासरा कर लिया, लेकिन पहले ही रोज उसे मालूम हो गया कि इस शहर में दाखिल होना बहुत ही मुश्किल है। दीवारों और दरवाजों के करीब जाना खुदकुशी के बराबर था। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह थी कि किले के इर्द गिर्द खंदक थी। तारिक ने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन यही एक तरीका रह गया था कि मुहासरे को तोल दिया जाए। 9 दिन गुजर गए। मगीस, तारिक ने अपने सलार मगीस और रोमी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। हमने अमीर के हुक्म को इसलिए नज़रअंदाज किया है कि उंदलसी फौज को आराम की मोहलत ना मिले और इधर उधर बिखरे हुए दस्ते इकट्ठे ना हो जाएं। मैं मुहासरा करके बैठा नहीं रह सकता। यहाँ तो कई चांद तलुओ गरूब हो जाएंगे। मैं उनके दारुल हुकूमत तलीता को जाता हूँ। इस लश्कर को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ज्यादा नफरी तुम अपने साथ रखो इब्ने जियाद। मगीस और रोमी ने कहा, मुझे सिर्फ 700 सवार दे दो, सिर्फ 700। तारिक बिन जियाद ने हैरान सा होकर पूछा, क्या तुम यह कला 700 सवारों से ले लोगे? मगीस 700 सवारों से कला ले सकेगा या नहीं? जूलियन ने कहा, मैं तुम्हें यह बता देता हूँ तारिक, तुम तलीता को थोड़ी सी नफरी से फतह नहीं कर सकोगे। वो बादशाहों की गद्दी है। तलीता उंदलुस का दिल है। उसका दिफा बहुत मजबूत है। बेहतर यही है कि तुम ज्यादा फौज अपने साथ रखो और तलीता की तरफ कूच करो। मेरे लिए अल्लाह की ताकत बहुत है। मगीस और रोमी ने कहा, मैं इस शहर में दाखिल हो जाऊंगा। ख्वाबो ख्याल की बातें न कर मगीस। तारिक ने कहा, अल्लाह उनकी मदद करता है जो हकीकत को सामने रख कर कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ 700 सवार जिन्हें मैं मुंतखब करूंगा मेरे पास छोड़ो और तुम जाओ। मगीस ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें फतह की बशारत दी है, तो हमारा परवरदिगार फतह के असबाब भी पैदा कर देगा। हम इस खंदक के इस तरफ बैठे तो नहीं रहेंगे। नाजरीन, तारिक बिन जियाद मगीस और रोमी की पसंद के 700 सवार छोड़कर और बाकी फौज को साथ लेकर तलीता की तरफ रवाना हो गया। जूलियन और उपासुस के साथ थे। कुर्तबा की दीवार पर इंसानों की जो दीवार कमाने और फेंकने वाली बर्छियां उठाई खड़ी थी, वो आतिशफिशां पहाड़ की तरह फट पड़ी, लेकिन उससे आग नहीं, नारे निकल रहे थे, फातिहाना नारे। वो गए, वो चले गए। इतनी जल्दी क्यों चल पड़े हो मुसलमानों? हमारे मेहमान जा रहे हैं। रुक जाओ मुसलमानों, हम दरवाजे खोल देते हैं। कह कहे तानू के तीर कुर्तबा के ईसाई बर्छियां और कमाने लहरा लहरा कर नारे लगा रहे थे। तारिक फौज लेकर जा रहा था। मुहासरा उठ गया था। मगीस और रोमी अपने 700 सवारों को खंदक से दूर पीछे ले गया। कुर्तबा वाले इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि मुसलमानों ने मायूस होकर मुहासरा उठा लिया है। रात को शहर में जश्न मनाया जा रहा था। गिरजों में राहिब और रहबाएं अपने रंग ढंग का जश्न मना रही थीं। एसीजा से भागे हुए कुछ फौजी और शहरी कुर्तबा में पहुंचे। उन्होंने असीजा की लड़ाई की बड़ी होलनाक बातें सुनाई थीं। लोग खुश थे कि कुर्तबा से यह क़यामत टल गई है। उनके लिए बजा तौर पर यह रात जश्न की रात थी। कुर्तबा के करीबी जंगल में छोटी बड़ी सरसब्ज बस्तियां थीं। मगीस और रोमी अपने सवारों से जरा हटकर जमीन पर कुछ बिछाए नफल पढ़ रहा था। उसने नफल पढ़कर दुआ के लिए अपने हाथ उठाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गिड़ाया, तू वहदहू ला शरीक है रब्बुल इज़्ज़त, तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, तू हर चीज़ पर कादिर है। मैंने तेरे आसरे पर 700 सवारों से यह शहर फतह करने का दावा किया है। मैंने इस शहर का बादशाह नहीं बनना, तेरी बादशाही को इस शहर में पहुंचाना है। मेरे अल्लाह मुझे हिम्मत और इस्तक़लाल दे कि तेरी वहदत और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत लेकर इस कले में दाखिल हो जाऊं और बातिल की तरीक़ियों में हक का उजाला फैला दूं। मुझे अपने हुजूर और मेरे साथियों के सामने शर्मिसार न करना बारी ताला। उसकी आवाज़ में रिकत आ गई थी। उसने अल्लाह के हुजूर फैलाए हुए हाथ अपने मुंह पर फेरे और अपने हाथों से आंसू पोंछ डाले। वो उठा और अपने सवारों के पास गया और एक जगह बैठ गया। तमाम सवार उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। मेरे अजीजों, मगीस और रोमी ने बुलंद आवाज से कहा, मैंने सिपा सलार से कहा था कि मुझे सिर्फ 700 सवार दे दो और मैं तुम्हें यह शहर दूंगा। मैंने अपना दावा और वादा पूरा करने के लिए तुम्हें मुंतखब किया है। मैंने यह वादा सिपा सलार से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से किया है और यह वादा तुम्हारी शुजाअत के भरोसे पर किया है। एहद करो अपने अल्लाह से कि हमने इस कले का सीना चीर कर इसमें दाखिल होना है, नहीं तो हमने जाने दे देनी है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम अल्लाह का साथ ना छोड़ जाना। हम तुम्हारे साथ हैं।
سواروں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ شہر لیں گے یا جانے دے دیں گے۔ ناظرین، صبح طلوع ہوئی، مغیث الرومی اکیلا چل پڑا۔ وہ قلعے اور شہر پناہ کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا، شاید اوپر جانے یا دیوار توڑنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نظر آ جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک گڈریاں کچھ بکریوں کو لیے جا رہا تھا۔ اس نے مغیث کو سلام کیا۔ مغیث اندلسی زبان سمجھ اور بول لیتا تھا، آپ اس فوج کے آدمی ہیں جس نے ہمارے بادشاہ کی فوج کو میدان سے بھگایا ہے؟ گڈریا نے پوچھا۔ ہاں دوست، مغیث نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ نہیں، گڈریا نے کہا، ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم کسی کو دشمن بنانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ مغیث اور رومی نے اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کی اور آگے چل پڑا۔ ٹھہرو، گڈریا نے اسے روک کر کہا، تم اگر شہر کے اندر جانا چاہتے ہو تو پیچھے چلے جاؤ، ادھر دریا ہے اور خندق بھی ہے۔ ایک جگہ سے دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن ذرا اونچی جگہ سے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں ایک درخت ہے جس کے ٹہن دیوار کے قریب تک گئے ہوئے ہیں، وہاں سے تم دیوار توڑ سکتے ہو، خود جا کر دیکھ لو کہ یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں۔ مغیث الرومی اپنے اصل لباس میں نہیں تھا۔ وہ دور سے ہوتا ہوا دریا کی طرف گیا۔ اسے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں سے دیوار ذرا سی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اس میں سے اندر جانا آسان نہیں تھا، اسے مزید توڑنا تھا۔ دیوار کے اوپر سنتری ٹہل رہے تھے۔ مغیث چھپتا چھپاتا واپس آ گیا اور اپنے عہدے داروں کو بتایا۔ باری باری 4-5 عہدے دار گئے اور دیوار کا وہ کمزور مقام دیکھا۔ اس چھوٹے سے شگاف کی نسبت وہ درخت زیادہ کرامت ہے جو دیوار کے قریب ہے۔ ایک شامی عہدے دار ابو عتیق نے کہا، رات کو اس پر چڑھ کر دیوار پر جا سکتے ہیں لیکن سنتریوں کی موجودگی بہت بڑا خطرہ ہے۔ مغیث الرومی نے بھی یہ طریقہ سوچا تھا لیکن اسے خطرہ زیادہ اور کامیابی مشکوک نظر آئی تھی۔ ناظرین، مورخ لین پول مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مسلمان جنگی قابلیت اور شجاعت میں بے مثال تھے اور ان کی فتوحات کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ سخت جان بھی تھے لیکن قدرت بھی انہی کے حق میں تھی۔ ایسے حالات پیدا ہوتے جاتے تھے جو طارق بن زیاد کے لیے سود مند ثابت ہوتے تھے۔ مغیث الرومی کو دیوار کا ایک کمزور مقام اور دیوار کے قریب ایک درخت تو نظر آ گیا تھا لیکن اس شگاف اور درخت کا استعمال بہت ہی خطرناک تھا۔ اس دن کا سورج غروب ہو گیا، پھر رات طریق ہو گئی اور افق سے گھٹائیں اٹھیں جو گرجتی چمکتی قرطبہ کی طرف بڑھی آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد بڑا ہی تیز و تند طوفان باد و باران آیا۔ سیاہ کالی رات طوفان کی چیخوں سے کانپ رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی جیسے کنکریوں کی بوچھاڑ پڑ رہی ہو، درخت جیسے جڑوں سے اکھڑ رہے ہوں۔ طوفان بہت ہی ہولناک تھا۔ مغیث الرومی اور اس کے مجاہدین کے لیے اس طوفان سے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کے پاس خیمے نہیں تھے، ہوتے بھی تو اڑ جاتے، گھوڑے بھی دکتے اور ہن ہناتے تھے، انہیں ٹیکریوں کی اوٹ میں کر لیا گیا۔ اب وقت ہے، مغیث الرومی نے چلا کر کہا، یہ طوفان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، گھوڑوں پر زینے کس لو اور بہت جلدی شہر کے دریا والی طرف پہنچو۔ اس طوفان میں دیوار پر کوئی سنتری نہیں ہوگا، کدالیں ساتھ لے چلو۔ ایسے خوفناک اور شدید طوفان باد و باران میں مغیث الرومی 700 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ بجلی کڑکتی اور چمکتی تھی تو گھوڑے بھی دکتے اور بے لگام ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سواروں کا کمال تھا کہ گھوڑوں کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ کنکریوں کی بوچھاڑ جیسی بارش سواروں کے منہ نوچ رہی تھی۔ قرطبہ کے قریب دریائے اشبیلا گزرتا تھا جو اب بھی موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس کا نام نہر قرطبہ رکھا تھا لیکن یہ نہر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ گھڑ سواروں کو دیوار سے دور رکھنا تھا اس لیے انہیں دریا میں کھڑا کیا گیا جہاں پانی گھوڑوں کی ٹانگوں کو ہی ڈبوتا تھا۔ دریا میں گھوڑوں کا کھڑے رہنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اصل اور ناقابل برداشت مشکل تیز و تند جھکڑ اور موسلادھار میںہ پیدا کر رہے تھے۔ دیوار پر گشت کرنے والے سنتری برجوں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مغیث الرومی 4 آدمیوں کے ساتھ دیوار کے قریب اس جگہ گیا جہاں ذرا سا شگاف اور درخت کا ٹہن تھا۔ سلار، ابو عتیق نے کہا، دیوار نہیں توڑیں گے، میں رسا ساتھ لایا ہوں، مجھے درخت پر چڑھنے دیں۔ ابو عتیق رسا اپنے ارد گرد لپیٹ کر درخت پر چڑھ گیا اور اس ٹہن پر گیا جو دیوار کے قریب جاتا تھا، لیکن طوفانی جھکڑ ٹہن کو اتنی زور سے دائیں بائیں ہلا رہے تھے کہ ابو عتیق کا ٹہن پر موجود رہنا محال ہو رہا تھا۔ بارش سے ٹہن گیلا ہو گیا تھا اس لیے اسے پاؤں پھسلتے تھے۔ ٹہن سے کود کر دیوار پر جانا تھا۔ ابو عتیق ٹہن کے سرے پر پہنچ گیا۔ ٹہن تیز جھکڑ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب ٹہن واپس آ رہا تھا تو ابو عتیق نے خود کش کارنامہ کر دکھایا۔ وہ دیوار کی طرف کودا اور دیوار کے اوپر گرا۔ اس نے زور لگایا کہ اپنا پورا جسم آگے لے جائے۔ بارش بہت تیز تھی۔ ابو عتیق آگے کو ہو ہی گیا اور دیوار کے پرے چلا گیا۔ اس نے اپنے جسم سے رسا کھولا اور اس کا ایک سرا تیر اندازوں کے مورچے کے ساتھ باندھ کر رسا نیچے لٹکا دیا۔
8 आदमी रस्से के जरिए ऊपर चले गए। उन्होंने दरिया की तरफ वाला दरवाज़ा खोलना था। उन्होंने तलवारें निकाली और इतने ज़बरदस्त तूफान में एक बुर्ज तक पहुंचे। अंदर मशल की रोशनी थी। 4 संतरी बड़े मज़े से गपशप लगा रहे थे। उन्हें संभलने की मोहलत दिए बगैर काट दिया गया। इस तरह 4 और बुर्जों में दबके हुए संतरियों को हलाक करके ये 9 मुजाहिदीन सीढ़ियों से नीचे चले गए जो दरवाजे के ऊपर वाले बुर्ज से नीचे जाती थीं। दरवाजे की गार्द बेदार थी और उसकी तादाद भी ज्यादा थी जिसने मुकाबला किया, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें भी खून में नहला दिया और दरवाजा खोल दिया। अबू अतीक ने बहर जाकर एक मशल बुलंद करके हिलाई। 700 सवारों ने घोड़ों को ईड़ें लगाईं। घोड़े दरिया से निकले और जिस तरह तूफान बादो बारह तेज और तुंद था, उसी तेजी और तुंदी से खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गए। 2-3 उंदलसी सिपाहियों को पकड़कर गाइड बना लिया गया। फौजी सोए हुए थे। मशलों की रोशनी में उन्हें हमेशा की नींद सुला दिया गया। जिंदा उसी को छोड़ा गया जिसने जंगी कैद कबूल कर ली। शहरियों ने क्या मुकाबला करना था। मौरख एसपी सकार्ड ने लिखा है कि सुबह तलू हुई, तूफान खत्म हो चुका था। कला मुसलमानों के कब्जे में था, लेकिन कले के अंदर एक और कला था जिसे सर करना अभी बाकी था। ये ईसाई मुबल्लिगों का मरकज था जिसके अंदर बहुत बड़ा गिरजा था। 7 रहबों और रहबाओं के रिहायशी कमरे थे और दर्सगाहें भी थीं। इस वसी और इस जगह के इर्द गिर्द बहुत ऊंची और मजबूत दीवार थी। दरवाजा लोहे का था। दीवार पर चारों तरफ तीरंदाजों ने मोर्चे कायम कर रखे थे। सकार्ड लिखता है कि कुर्तुबा का गवर्नर रात को अपने 40 मुहावजों के साथ इस गिरजे में पनाह लेने चला गया और उसके साथ 400 फौजी भी थे। मगीस ने ऐलान कराया कि बहरा जाओगे तो अमान में लिए जाओगे, मुकाबला करोगे तो सजा पाओगे। दरवाजे और दीवार के करीब आओ। गवर्नर ने दीवार पर खड़े होकर जवाब दिया, सजा तुम पाओगे, इस शहर से निकल जाओ। मगीस और रोमी ने बहुत कोशिश की कि इस जगह के अंदर जा सके, लेकिन कोई जरिया नजर नहीं आता था। मगीस को बताया गया कि इस मजहबी मरकज की दीवारों के अंदर अनाज और इजनास खुर्द-ओ-नोश का इतना ज्यादा जखीरा है जो कई महीने खत्म नहीं हो सकता। तकरीबन 1 महीने बाद मगीस को पता चला कि शहर के अंदर जो चश्मा है उसका पानी मजहबी मरकज के अंदर जाता है और यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। अंदर पानी जमीन दोज पुख्ता नाली के जरिए जाता था। मगीस ने यह नाली बंद करवा दी। 3-4 दिनों बाद दरवाजा खुल गया। मगीस और रोमी ने पहला काम यह किया कि गवर्नर का सर तन से उड़ा दिया और अंदर जो फौजी अफसर थे उन्हें भी कत्ल करवा दिया। उनके हुक्म से जो तीर अंदाज दीवार पर खड़े थे उन्हें जंगी कैदी बना लिया गया। शहरियों से कोई बांस परस न हुई। रहबाओं को आज़ाद कर दिया गया। नाजरीन, शुमाली अफ्रीका के दारुल अमारत के रवान में मूसा बिन नसीर ने 18,000 फौज इकट्ठी कर ली। उसने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से उंदलुस की जंग में शामिल होने की इजाज़त ले ली थी। उसका ख्याल था कि तारिक बिन ज़ियाद ने उसके हुक्म के मुताबिक पेशकदमी रोक दी होगी और वो उसके इंतजार में होगा। मूसा अगली फतूहात में शामिल होना चाहता था। तारिक बिन ज़ियाद और उसके सलार अमीर मूसा बिन नसीर के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और यह खिलाफ वर्जी तारीख उंदलुस का एक और ही बाब लिखने वाली थी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।